हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज लाए हैं आपके लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 8, जो कि आप लोगों के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो चलते हैं हम पहला प्रश्न की ओर। बच्चों, इस पार्ट का बच्चों पहला प्रश्न दिया हुआ है, वृत्तीय क्षेत्र में एक जीवा और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? ए में त्रिज्य खंड, बी में वृत्तखंड, सी में दीर्घ त्रिज्य खंड और डी में लघु त्रिज्य खंड। तो बच्चों, आप पहले इसे फिगर से समझिए। बच्चों, यह एक वृत्त है और इस तरह से ऐसे खींच लिया तो यह एक चाप हुआ, चाहे ऐसे खींच लिया तो सॉरी बच्चों, ये एक जीवा हुआ, ये भी जीवा, ये भी जीवा, इसको जीवा कहते हैं बच्चों। आप जानते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपको व्यास होता है बच्चों। तो ये जब जीवा हुआ और ये बच्चों आपको जीवा हुआ और इतना दूर इस ये चाप हो गया, इसको चाप कहते हैं बच्चों, ये चाप हो गया। अर्थात जीवा और चाप ये दोनों के बीच ये जो क्षेत्र है, घिरा हुआ क्षेत्र, इस क्षेत्र को बच्चों वृत्तखंड कहते हैं। इस क्षेत्र को कहते हैं वृत्तखंड। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एक का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, वृत्तखंड। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ बच्चों, दूसरा प्रश्न, वृत्तीय क्षेत्र को बांटने पर किन दो विशेष क्षेत्र प्राप्त होते हैं? वृत्तीय क्षेत्र को बांटने पर किन दो विशेष क्षेत्र प्राप्त होते हैं? देखिए बच्चों, वृत्तीय क्षेत्र को बांटने पर ये वृत्तीय क्षेत्र एक वृत्त है, इसको तो एक बार ये बांट दिए तो ये हो गया वृत्तखंड। फिर इसको जब यहाँ से हम इस तरह से बांटते हैं तो ये हो गया त्रिज्य खंड, क्योंकि ये दो त्रिज्याओं से मिला हुआ घिरा हुआ क्षेत्र है। अर्थात इसमें आपको एक वृत्तखंड होगा, दूसरा त्रिज्या खंड होगा। एक वृत्तखंड होगा और दूसरा त्रिज्या खंड होगा। अर्थात वृत्त में वृत्तखंड और त्रिज्य खंड दोनों मिलके यह वृत्त का क्षेत्र या विशेष क्षेत्र प्राप्त होगा। अर्थात 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यह 2 प्रश्न आपको थ्योरेटिकल दिया हुआ था। अब आपको मैथमेटिकल प्रश्न है, जो कि बनाने वाले सॉल्व करने वाले प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के एक चाप केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाता है, द्वित्रिज्यीय का क्षेत्रफल क्या होगा? ए में 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 35 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों चलते हैं, पहले एक वृत्त बना लें। यह एक वृत्त हुआ और यह वृत्त में कह रहा है 10 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर का 2 त्रिज्या है। अभी तुरंत बताया हूँ कि त्रिज्या से बनने वाले द्वित्रिज्यी कहने का अर्थ हो गया 2 त्रिज्या, एक ये त्रिज्या एक ये त्रिज्या। तो 2 त्रिज्या से बनने वाला क्षेत्र ये हो गया और ये यहाँ एंगल 108 डिग्री का बनेगा। थोड़ा इसे बड़ा करके बनाना चाहिए बच्चों। चलिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़े करके बनाइएगा। चलिए, तो अब द्वित्रिज्यीय क्षेत्र यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल आप जानते हैं, या त्रिज्या द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल या त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है बच्चों। आपको आंसर पाई में दिया हुआ तो पाई का मान नहीं रखेंगे, आर के बदले में 10 का स्क्वायर होगा और थीटा 108 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। पाई 10 गुना 10 गुना 108 बट्टे 360, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 36 तिया होता है 108, अर्थात 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। अर्थात आपका
3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इनमें से कौन है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो आपको कह रहा है 30 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का भी तुरंत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है बच्चों। पाई का मान 22/7, आर का मान 4 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान 30/360 हो जाएगा बच्चों। 0 से 0, 12 तिया 36, अर्थात 22 गुना 4 गुना 4/7 गुना 12, 4 तिहाई 12, 88/21। इस 88/21 में जब भाग देंगे बच्चों, तो भाग देने पर आपको दशमलव में 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आएगा, लगभग में आएगा बच्चों। इसलिए 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे भाग करके देख लेंगे बच्चों। भाग करना बहुत आसान है, दशमलव का भाग आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ बच्चों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कोण क्या होगा। ए में 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में 75 डिग्री। बच्चों चूँकि आप जानते हैं यह एक घड़ी है, यह इस तरह से एक घड़ी है, यह एक छोटी सुई, यह मान लीजिए एक बड़ी सुई है, यह घड़ी हुई और 12, 3, 6, 9 इस तरह से ये एक घड़ी है और इसमें कह रहा है 1 घंटे में तय की गई दूरी। ये घड़ी की सुई यहाँ है तो ये फिर यहाँ आएगी, अर्थात ये सुई जो यहाँ से चली और 1 घंटे में फिर यहाँ ही पहुँचेगी। अर्थात आपको 1 घंटे में इस बड़ी वाली सुई के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जब ये घड़ी की सुई आ गई, इसका मतलब यहाँ एंगल बनेगा 360 डिग्री का बच्चों। इस बड़ी सुई के द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण हो जाएगा 360 डिग्री। चूँकि 1 घंटे में बड़ी सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री होगा बच्चों। इसीलिए इस घड़ी द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण, बच्चों चूँकि 12 घंटे में छोटी सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री, इसीलिए 1 घंटे में छोटी सुई द्वारा बनाया गया कोण हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री बट्टे 12, 12 तिया 36, अर्थात 30 डिग्री आंसर होगा बच्चों। अर्थात 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों 5 का मिलता जुलता प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर आपको दिया हुआ घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, बच्चों ऊपर में दिया हुआ था घड़ी की घंटे की सुई के द्वारा, इसलिए नीचे में दिया हुआ है घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 1 घंटे में केंद्र पर बना कोण क्या होगा। ए में बच्चों इसमें घंटे की सुई इस तरह से चलेगी तो 12 घंटे में अपने जगह पे पहुंचेगी, इसीलिए 12 घंटे में छोटी सुई द्वारा बनाया गया 12 घंटे में छोटी सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है, इसलिए 1 घंटे में सुई द्वारा बनाया गया कोण 360/12 हो जाएगा बच्चों। तो चलते हैं 6 प्रश्न 5 के दो जैसा ही बना हुआ प्रश्न 5 के तरह का ही प्रश्न है बच्चों, इसलिए 6 को मैं बता रहा हूँ। एक घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 1 घंटे में, घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 1 घंटे में बनाया गया मिनट की सुई, बच्चों ये घड़ी हुई, छोटी सुई, इसी तरह से ये बड़ी सुई 3, 6,
9। इस तरह से बच्चों ये घड़ी की मिनट और घंटे की सुई दी हुई है। ये मिनट की सुई जब ये 1 घंटे में तय करेगा तो 360 डिग्री का यहाँ ये भी कोण बनाएगा। अर्थात 1 घंटे में घड़ी की मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। इसीलिए 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई 1 घंटे। बच्चों इसमें मिनट मिनट कुछ नहीं पूछ रहा है, अर्थात आपका आंसर यही हो जाएगा। 1 घंटे में घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये मिनट की सुई इधर से यहाँ से घूमते घूमते फिर यहाँ पहुँच जाएगी। अर्थात 1 घंटे में इसके द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एक घड़ी के मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण क्या होता है? ए 6 डिग्री, बी 12 डिग्री, सी 15 डिग्री, डी 30 डिग्री। बच्चों चूँकि 1 घंटे में घड़ी की मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण बराबर 1 घंटे में घड़ी की मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री। चूँकि बच्चों मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाएगी, इसीलिए उसके द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा? उसके द्वारा बनाया गया कोण होगा आपको 360 डिग्री। इसीलिए 1 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण 360 इसलिए 1 मिनट में बनाया गया कोण बटे 60 छछा के 36 अर्थात 6 डिग्री बराबर 6 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ बच्चों, प्रश्न नंबर 8। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? ए 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 210 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 231 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 252 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको दिया हुआ है आर बराबर आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अर्थात ये घड़ी की सुई आपको मैं पहले भी बताया हूँ, घड़ी ये है घड़ी 12 3 6 9 छोटी बड़ी। चूँकि 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण बराबर 360 डिग्री। इसीलिए 1 मिनट में बना कोण 360 डिग्री बट्टे 60 हो जाएगा बच्चों। इसीलिए कह रहा बच्चों इसके द्वारा 10 मिनट में रचित कोण, पहले कोण निकालते हैं। 10 मिनट में बना कोण 360 बट्टे 60 गुना 10 छछा के 36 अर्थात 60 डिग्री। ये थीटा आपको क्या हो गया? 60 डिग्री। अब कह रहा है रचित क्षेत्रफल का ये तो 60 डिग्री का एंगल बनाया बच्चों। अब इसका कह रहा है आपका क्षेत्रफल निकाले, अर्थात ये त्रिज्या खंड के द्वारा बनेगा बच्चों। चूँकि आप जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है बच्चों। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है। आपको पाई का मान 22/7 गुना आर हो गया 21
का स्क्वायर और थीटा 60 डिग्री बटे 360, तो 22 गुना 21 गुना 60 बटे 7 गुना 360, छछा के 36, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 2 11, 11 गुना 21 अर्थात 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी 8 का आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 9। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक जीवा समकोण बनाती है, तो इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ए में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यह एक वृत्त है, कह रहा है इस तरह से केंद्र पर समकोण बनाती है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाती है इस तरह से। चूँकि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ही होता है बच्चों। पाई का मान आप दें 22/7 गुना आर का मान आपको 14 का सेंटीमीटर स्क्वायर है, 14 सेंटीमीटर, और थीटा का मान 90 डिग्री है बटे 360 डिग्री है। बच्चों समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण बनाना, ये ध्यान रखिएगा। 22/7 गुना 14 गुना 90 बटे 360 डिग्री। तो बच्चों 22 गुना 14 गुना 90 से काट दीजिए, 4 बार में कटेगा, 9 चौके 36, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 2 सत्ते 14, 7 काट देंगे, 22 गुना 7 लिखेंगे अर्थात 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। ठीक 4:24 अपराह्न अर्थात पीएम पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी? ए में 132 डिग्री, बी में 133 डिग्री, सी में 134 डिग्री और डी में 135 डिग्री ऑप्शन दिया हुआ है। बच्चों चूँकि आप जानते हैं कि 12 घंटे में सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री, इसीलिए 1 घंटे में बनाया गया कोण बराबर 360/12। इसीलिए 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री बटे 12 गुना 1/60। 12 तिया 36, 30 बार में, 30 दूना 60 अर्थात 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों। 1 मिनट में यह बच्चों, इसलिए 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 1/2 डिग्री हो गया बच्चों। चूँकि 1 घंटे में बनाया गया कोण बराबर 360/12, 12 तिया 36 अर्थात 30 डिग्री, इसीलिए 4 घंटे, घड़ी 4:24, इसलिए 4 घंटे में बनाया गया
कोण बराबर 30 गुना 4 अर्थात 120 डिग्री बच्चों। चूँकि 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 1/2 डिग्री, इसीलिए 24 मिनट में बनाया गया कोण 1/2 गुना 24 12 अर्थात 12 डिग्री। कुल कोण 4:24 PM में कुल कोण बराबर 120 प्लस 12 बराबर 132 डिग्री का यह एंगल बनाएगा बच्चों, अर्थात 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद तथा मेरे इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ये जितने भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालता हूँ वो बहुत ही आप उपयोगी वीडियो है। इसे आप देखकर ज़रूर से ज़रूर अपने लाभ उठाएँ और ज्ञान प्राप्त करें।